चाहिए, ताकि क्योंकि हमें भी याद नहीं रहता और हम भी नहीं लेते, क्योंकि जब तक एमसीक्यू टेस्ट नहीं होगा हम वही कि जो सर ने करा दिया वही बहुत है। तो अब से जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसका टेस्ट हुआ करेगा लाजमी। और सिर्फ हमने मेरे का एचटीएमएल का टेस्ट दिया है, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं दिया। तो सबके साथ होने चाहिए क्योंकि एट द एंड मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट बनाना। अच्छा भाई, तो हम लास्ट क्लास में हमने इमेज वाला काम किया था। सिंपल इमेज वाले में कोई मुश्किल नहीं है अगर हम ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं किया हमारे लिए खुद ही मुश्किल बना। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था भैया, आपको इमेज अपलोड करानी थी। इमेज अपलोड कराते वक्त आपने सबसे पहले यूज़र से पिक्चर ले ली। अगर वो पिक्चर मिलती है तो कंसोल ये दिखाना। अगर पिक्चर नहीं मिलती तो ये दिखाना। पिक्चर मिल गई तो सबसे पहले हमने एक क्लाउड बनाया था, क्लाउडनरी पे जाकर क्लाउड बना था। फिर हमें एक अनसाइंड फोल्डर बनाया था, विदाउट एपीआई कॉल होगा। उसके बाद हमने एक यूआरएल बनाया था। उसके बाद हमने एक फॉर्म डेटा कॉल किया था। उसके बाद हमने फॉर्म डेटा डॉट अपेंड कराए थे ये दो कीज, एक अपलोड प्रेजेंट आपके अपलोड का फोल्डर, दूसरी आपकी फाइल। सिंपल ये कोड लगाया था, फैच में यूआरएल पास किया था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेथड और बॉडी में फॉर्मेट डेटा, ये वाला फॉर्म दे दिया था। यहाँ पे था डॉट देन। इसका मकसद ये है कि भाई रिस्पॉन्स लेके आओ, फिर रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करो, फिर उस कन्वर्ट हुआ डेटा को हमें वापसी रिटर्न करो, फिर उस डेटा से हमें डॉट सिक्योर यूआरएल निकाल के दो, सिक्योर यूआरएल निकाल के दिखाओ। सही है भाई? तो अभी इसको आपने ट्राई करना है लाजमी घर जाके। आज सबसे रिक्वेस्ट है भाई ये जाके काम करोगे जिसका नहीं हुआ। अब हमें करना क्या है, यूज़र की पिक्चर फायरबेस में अब ये लिंक स्टोर करनी है, ये लिंक फायरबेस में स्टोर होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले ऊपर आकर, इधर आकर, ये आपके पास एक सिंपल लिंक बन गई। लिंक बनने के बाद आपने अपना साइन अप वाला काम, उसके बाद हमने ये जो साइन अप का काम था ये यहाँ पे बंद कर दिया था। तो हम क्या करते हैं, साइन अप वाला काम फिर से यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हमने अच्छा हटा दिया था यहाँ से। अब हमने क्या किया, सिंपल इसको यहाँ पे आकर अवेट यहाँ लगा लिया। जैसे ही पिक्चर अपलोड हो जाए, पिक्चर अपलोड होने के बाद क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो आपने यहाँ पे बोला फायरबेस डॉट ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि जब इमेज डेटाबेस के क्लाउडनरी पे अपलोड हो जाएगा तो अब उस यूज़र का क्या होना चाहिए, अकाउंट बनना चाहिए। क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं किस बटन पर, साइन अप पर। तो साइन अप पर काम क्या होगा, पहले यूज़र की पिक्चर अपलोड होगी, फिर उसका फायरबेस से कनेक्ट होगा। अब इसमें एक चीज़ का मसला है, मेरे यूज़र ने ईमेल पिछला ही दिया और नई पिक्चर अपलोड की, तो क्लाउडनरी पे तो पिक्चर अपलोड हो जाएगी, लेकिन बाद में फायरबेस एरर देगा कि ये यूज़र तो एग्जिस्ट करता है पहले से। तो पहले आपने चेक करना है कि अगर यूज़र पहले से रजिस्टर है तो उसको एरर दिखाना है कि भाई ये ईमेल पहले से मेरे पास क्या है, रजिस्टर है। अच्छा, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल? ये अपलोड करना आ जाएगा सबको? हाँ, फॉर्म डेटा आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पर। ये जो सा फॉर्म डेटा है ये पोस्टमैन कलेक्शन में ना आपका मेथड है जो आपके पास यहाँ से आता है, जिसमें मल्टीपल इंटरफेसेस बने होते हैं, जिसमें आपकी कीज और वैल्यूज होती हैं। तो आपकी ये की है और ये उसकी वैल्यू है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। हाँ,
मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, ऑब्जेक्ट में हम ये की डाल देंगे। स्क्रीन शेयर हुई? मैंने शेयर तो कर दी है, मेरे ख्याल वहां पे लैन है और वाईफाई लगा हुआ इसलिए शेयर नहीं हो रही होगी। ऐसा कोई है जिसके पास शेयर हो रही है? किसी के पास भी नहीं हो रही। मेरे ख्याल यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं रहा कि कोई भी सिस्टम आपके साथ एक्टिव है, इसलिए नहीं दिख रही होगी यार। चलें इसी तरह, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। सही। अच्छा, कोड ना मैं हर बार ना गिटहब की रेपो है ना जोन सी, उसके अंदर अपलोड कर देता हूँ। अगर आप यहाँ जाएंगे ना, यहाँ जाकर अगर आपके पास जितना भी हमने कोड अपलोड किया है मैंने सब यहाँ लास्ट क्लास का जो भी काम होगा, अब आपने देखना है सबसे लास्ट क्लास का कौन सा काम है। आप यहाँ पे जाओ, ब्रांचेस, ब्रांचेस में सबसे अपडेटेड लास्ट वीक ये आ रहा है। अब ये क्लाउडनरी, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो जो क्लाउडनरी में हमने जो भी काम किया था ये आपको बताता है कि लास्ट वीक में आपने इस फाइल पे चेंज किया, इस फाइल पे चेंज किया, इस फाइल पे किया। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये वो आपके पास, अच्छा ये तो मेन पेज है हमारे पास है, साइन अप ये वाला। इस पेज में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ कोड पुश हुआ पड़ा है, ये रहा कोड, आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा और मैं अपलोड उसी टाइम कर देता हूँ, तो आप यहीं से उठा लिया करो, वरना मैं एयरफोर्स शेयर पर रख देता हूँ अगर नहीं है तो। वैसे मैंने यहाँ पर अपलोड लास्ट क्लास में कर दिया था। अच्छा भाई, तो अब हम देखें सिंपल क्या है, साइन अप। एक बार हम इसको रन भी करते हैं ताकि बहुत सी आवाम है कि भाई ये चल रहा क्या है। तो हम देखें सिंपल, हमारे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म को हम फिल करते हैं, उसमें ईमेल, पासवर्ड, नेम, एज और एक फाइल देते हैं। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये पिक्चर अपलोड होनी चाहिए। अब आपने, जैसे मैं यहाँ पे आया और इधर जाके मैंने यहाँ पर आपके पास एक टैब आता है नेटवर्क, मैंने यहाँ से पिक्चर पहले सिलेक्ट की और साइन अप पे क्लिक किया। ये आप देख रहे हो, अगर आपके पास ना, अब देखो ये आपको बोल रहा है भाई ये अकाउंट तो पहले से बना हुआ है, तो हमने इसको सेट करना है कि अकाउंट पहले से बना है तो उसको पिक्चर अपलोड ही नहीं करने देनी। अब हुआ क्या, उसकी पिक्चर तो अपलोड हो गई, उसने जो पिक्चर अपलोड की थी, अगर हम कंसोल पे आते हैं तो ये उसकी पिक्चर तो अपलोड होगी लेकिन वो अकाउंट नहीं बना पाएगा। क्यों? कि ये अकाउंट पहले से बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है। अब आपने कोई भी एपीआई हो वो चेक करनी है कि क्या वो सही करके चल रही है या नहीं। तो आपके पास कंसोल के बाद एक और टैब आता है सोर्स, सोर्स के बाद आता है नेटवर्क, सोर्स के बाद क्या आता है, नेटवर्क। आप नेटवर्क में जाओगे, इसको खाली करोगे, अगेन से कोई भी फाइल सिलेक्ट की मैंने और ओपन किया, जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो एक अपलोड का फंक्शन चलता है। एक क्या चलता है, अपलोड का फंक्शन। इस पे जो आपने यहाँ से भेजा था डेटा, ये हर चीज़ आपको दिखाएगा। जो आपने हेडर में डेटा भेजा था, जो आपने यहाँ पे डेटा भेजा था, वो सबका सब ये रहा पेलोड। ये आपकी वो फाइल जो आपने फाइल भेजी है, ये आपके अप्रोच वो फोल्डर का नाम, जो आपका फोल्डर का नाम है, इसमें आप जाओगे तो ये आपके पास पूरा रिस्पॉन्स आया है। तो नेटवर्क का टैब सिर्फ एपीआई कॉलिंग के लिए होता है। जब भी एपीआई कॉल की जाती है तो नेटवर्क के टैब के ज़रिए आपको पता लगता है कि क्या वो एपीआई चल रही है या नहीं चल रही होती। कंसोल सिर्फ डेवलपर को देखने के लिए होता है कि क्या जो मैंने कंसोल किया है वो हुआ या नहीं हुआ। एपीआई कहाँ पे कॉल होती है, नेटवर्क के अंदर। तो आपने अगर अपलोड पिक्चर कर रहे हो तो ये एक, और अगर आप अकाउंट बना रहे हो, आप अकाउंट बना रहे हो तो अकाउंट बनाते वक्त ये एपीआई हिट होती है, जिसमें आपको एरर दिखाता है कि भाई आपने ये ईमेल भेजा, ये पासवर्ड भेजा, आपको इसने एरर दिखा दिया भाई दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट।
जो भी एपीआई हिट होती हैं उसको चेक करने के लिए आप किस टैब में जाओगे, नेटवर्क के टैब में जाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि भाई अगर उस बंदे का अकाउंट रजिस्टर हो, क्रिएट नहीं करो, पहले चेक करो कि क्या उसका अकाउंट पहले से आपके पास है तो नहीं। अब आपने बोला अगर साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे हमारे पास होगा ये रहा। अच्छा, हम फालतू कोड हटा देते हैं ताकि हमारे लिए मसला ही ना हो, तो हमने ये हटा दिया सब कुछ। तो सबसे पहले आपने ईमेल दिया, आपने पासवर्ड दिया और आपने कंसोल पे चेक कर लिया कि भाई क्या ये ईमेल है या नहीं। अब यहाँ एक और मसला है, यहाँ मसला है मैं ईमेल गलत दूंगा तो वो मुझे बोलेगा भाई इस बंदे का पासवर्ड गलत है। अब ईमेल आपका है, चेक मैं कर रहा हूँ, मैंने आपका ईमेल लगाया, पासवर्ड कुछ और लगाया, तो मुझे एरर क्या क्या दिखाएगा, जबकि ईमेल तो आपका था। तो हमें चेक क्या करना चाहिए, डेटाबेस में सिर्फ चेक करना है कि क्या ये ईमेल पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। साइन इन नहीं करवाना, आ रही है समझ। साइन इन करवाओगे तो फायरबेस एरर फेंकेगा कि इसका पासवर्ड गलत है, क्योंकि फायरबेस को थोड़ी पता है कि ईमेल कौन लगा रहा है। आ रही है समझ आपको कि भाई आपका ईमेल रजिस्टर था, मैं आया, मैंने आकर आपका ईमेल डाला और पासवर्ड गलत डाला, तो फायरबेस ने एरर दिया कि भाई इस बंदे का पासवर्ड आपका गलत है। तो इससे यह होगा कि वो आपका ईमेल जान लेगा। हमने उसको बताना ही नहीं है कि हमारा ईमेल कौन सा है। अगर आपका अकाउंट है तो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, दूसरा बंदा एक्सेस ही ना कर सके। तो इसलिए सिंपल आप क्या करोगे, डेटाबेस से चेक करोगे। कहाँ से चेक करोगे, डेटाबेस पे, कि डेटाबेस में क्या ये ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर ईमेल एग्जिस्ट करता है तो उसको अलर्ट दिखाओगे कि इस अकाउंट से पहले से रजिस्टर अकाउंट हुआ पड़ा है। उसको ये एरर नहीं दिखाना कि पासवर्ड गलत है या नहीं गलत, क्योंकि पासवर्ड गलत है ये नहीं है, वो कौन करेगा, साइन इन करेगा। आ रही है बात समझ, कि वो काम तो सिर्फ हमने साइन इन के लिए रखा हुआ है ना, कि साइन इन का काम है वो इस पेज पे जाए, क्योंकि हर पेज का अपना एक काम है। इस पेज का काम है कि यहाँ बताए मुझे कि हाँ ईमेल आपका गलत है ये, लेकिन अकाउंट क्रिएट करते वक्त कोई मकसद ही नहीं बनता कि वो मुझे ये बताए कि भाई आपका पासवर्ड गलत है, पत्नी मैं किसका ईमेल लगा रहा हूँ। आ रही है समझ सबको, नहीं हमने ये चेक ही नहीं करना, हमने सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या देखो, अब हम फंस रहे क्या हैं, हम यहाँ फंस रहे हैं कि भाई पिक्चर अपलोड हो गई, फोटो अपलोड हो गई और बाद में उसको पता चला कि भाई ये अकाउंट तो पहले से बना हुआ है। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि अगर इस ईमेल से पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसको पिक्चर अपलोड नहीं करने देनी, क्योंकि हमारे पास फालतू में स्टोरेज में मसला होता जाएगा। अब जब ये हिट होगा, मतलब मिसाल के तौर पर, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, मैंने ये पिक्चर हिट की और ईमेल मैंने ये रखा 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये किया, साइन अप पे क्लिक किया, तुम्हारे पास पिक्चर भी अपलोड हो गई और फालतू में उसने एरर भी बता दिया। मैंने अगेन से हिट किया, दोबारा से मेरी पिक्चर भी अपलोड हो गई। अब क्या है कि बार बार एक ही लिंक, अगर आप कंसोल पे जाओ, पहले ये लिंक आई फिर ये लिंक आई, अब मैं दोबारा से हिट करूंगा तो ये नई लिंक दे देगा मुझे। तो हर बार मेरे स्टोरेज पे फालतू में पिक्चर अपलोड हो रही है, स्टोरेज पे क्या हो रहा है, पिक्चर अपलोड हो रही है, तो ये तो एक ही यूजर फुल कर देगा। आ रही है समझ। तो हमने अभी जो काम करना है ये करना है, सबसे पहले यूजर का ईमेल लेना है। अगर यूजर का ईमेल, सर स्टोरी मेरी खत्म हो गई है, ये सर स्टोरी खत्म हो गई, नींद खत्म नहीं हुई। अच्छा नहीं आप नहीं सॉरी, ये आपसे आगे वाले ये बिल्कुल सो चुके थे, ये पहुंच चुके थे एंड तक। तो मैंने कहा भाई बस। अच्छा, तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर ईमेल एग्जिस्ट करता है तो उसको फोटो अपलोड नहीं करने देनी। अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता तो फोटो अपलोड कर सके।
तो इसके लिए बहुत सिंपल है सर, सब बोलते हो सिंपल है, होता कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमें फायरबेस डेटाबेस में जाना है। कहाँ पे जाना है? फायरबेस डेटाबेस। तो हम क्वेरी मारेंगे फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस यूजर्स डॉट, अब सबके सब यूजर्स निकाल के लाओ, डॉट चाइल्ड। अगर आप, क्योंकि डॉट गेट डॉट देन, ये क्यूरी तो आपको रट जानी चाहिए यार, इतनी बार अब तो हमने यूज कर लिया है। स्नैप डॉट वेल, ताकि हमारे फॉर्मेट में उस डेटा को, अभी के लिए हम इस कोड को कमेंट करते हैं। अब आपने क्या किया, सबसे पहले अगर पिक्चर पड़ी हुई है तो मैं कंसोल पे ये डेटा दिखा दो। हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेज पे हमने रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ जाके हमने पिक्चर डाल दी, साइन अप किया, तुम्हारे पास ये सब के सब यूजर्स उठ के आ गए। जितने भी इस टाइम ऐप के अंदर यूजर थे वो सब उठ के आ गए। तो आपने क्यूरी सबसे पहले हम समझते हैं सबके सब यूजर्स निकाल के लाया है। फिर इसमें चेक करेगा कि क्या कोई ईमेल आपस में मैच होता है या नहीं होता। आ रही है समझ? पहले इसने सबके सब, क्योंकि यहाँ पे कोई यूआईडी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ईमेल है। और ईमेल कहाँ पे पड़ा हुआ है? अगर हम चेक करें तो ईमेल तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये रहा ईमेल तो इसके अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आपने डेटा निकाला कैसे? फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस डॉट गेट डॉट देन, कि भाई सबके सब यूजर्स निकाल के लाओ। और क्योंकि आपने इस लाइन पे इसको रोक के रखना है तो क्या लगा दिया, अवेट। अब आपने बोला कि भाई ऐसा करो, इसमें ना मुझे, अब मैं आपको बोलूं भाई मुझे सिर्फ कीज ला के दो, सिर्फ क्या ला के दो, कीज या वैल्यूज। तो आपने बोला यूजर्स इक्वल टू, देखें आप किसी की भी कीज या वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज या ऑब्जेक्ट डॉट कीज। आपने बोला ये यहां रख दो और कंसोल पे मुझे यूजर दिखा दो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, साइन अप पे क्लिक किया तो ये 39 एरेज आ गया। अब इसमें कीज निकल गई, इससे पहले क्या आ रही थी, कीज भी आ रही थी, अब ये 39। अब इस पे चलाना है क्या, लूप। हमने क्या चलाना है, लूप। और 1 बाय 1 चेक करें तो आपने बोला भाई 4, ये 4 तो याद है ना, 4 का कीवर्ड तो सेट है। यार फायरबेस मुश्किल है आसान है? मुश्किल है। देखो टाइम दोगे ना, स्टार्टिंग में तो मुश्किल लगेगी, किसी चीज को मुश्किल बोलोगे ना वो उतनी ज्यादा मुश्किल लगेगी। इसीलिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल किसी चीज को बनाओगे वो बन जाएगी, वो खुद बोलेगी हाँ भाई मैं तो मुश्किल हूँ। तो इसलिए कोशिश करोगे तो हो जाएगा। यार ऑन करिएगा। हाँ, आप डॉट वेयर की कंडीशन ही मार सकते हो, वही मार सकते हो बिल्कुल। अभी हम, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ना, अगर मैं वेयर की कंडीशन लगा दूंगा ना तो फिर हमारी शॉर्टकट वाला आ जाएगा, हमें लूप भी तो यूज करने हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि भाई डॉट गेट, जो रेफरेंस आ रहा है इसका डॉट वेयर ईमेल इक्वल टू अगर इसके बराबर हो तो डेटा दो, नहीं है तो नहीं दो। लेकिन हम अभी, हमारा लेवल जो है ना थोड़ा सा
खैर हाथ पहुंच जाएगा वहाँ तक, ऑन करिएगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास अब देखिए हमने सिंपल क्या किया। सबसे पहले var यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। सबसे पहले हमने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उससे कीज निकाल ली, फिर हमने एक लूप लगाया यूजर डॉट लेंथ तक और उसको वन बाय वन कंसोल कर लिया। अगर हम सिर्फ यूजर का आई कंसोल करेंगे तो हमें सबका सब डेटा मिलेगा। अगर हम यहाँ जाते हैं और ये पिक्चर अपलोड करते हैं दोबारा से और साइन अप करते हैं तो हमें जितने भी डेटा थे वो सब के सब मिलेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ओनली ईमेल। तो भाई डॉट ईमेल लिखेंगे। अब आप कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले तो इधर कि एक तो ये हो, दूसरी कंडीशन क्योंकि आप इसको ईमेल भी चाहिए तो आपने बोला भाई ईमेल भी होना चाहिए। ईमेल डॉट वैल्यू इक्वल टू खाली हो तो आप बता दो कि भाई ईमेल होना चाहिए। और अगर उसने ईमेल दिया है तो आपने बोला इफ अगर यूजर का आई डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल डॉट वैल्यू के बराबर हो जाता है। अगर बराबर होता है तो आपने ऊपर एक यहां पर एक वेरिएबल बनाया var चेक, जो बाय डिफॉल्ट इक्वल है फॉल्स। आपने बोला भाई अगर चेक उसको मिल जाए तो चेक को क्या कर देना ट्रू, और लूप यहां पर क्या कर देना ब्रेक के रुक जाए। और यहां जाके आपने चेक किया कि भाई ये चेक क्या आता है कि मतलब इसको ईमेल मिला या नहीं मिला। अब हमने अगर बोला ईमेल लगाया जो उसको मिलेगा, तो हमारे पास ये ईमेल हमने कौन सा लगाया था, हाँ ये रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है ट्रू कि हाँ भाई ये ईमेल आपको मिल गया है। अब कंडीशन क्या लगानी है, इफ अगर चेक हमारे पास इक्वल टू ट्रू हो तो इसका मतलब ये यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है। अलर्ट ऑलरेडी रजिस्टर विथ दिस ईमेल। RGIS से एल्स अगर नहीं करता तो फिर पिक्चर अपलोड करो और बाकी काम इसका करो। तो ये सब आपने उठाकर एल्स में डाल दिए। तो अब क्या है कि अब यूजर अगर एग्जिस्ट करता होगा तो भाई वो पिक्चर अपलोड ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी पिक्चर तो पहले से पड़ी होगी। अब हम अगर इसको हिट करते हैं सेम ईमेल को, पिक्चर भी सिलेक्ट कर ली हमने और साइन अप पे क्लिक किया, बोल रहा है भाई ऑलरेडी रजिस्टर विद दिस ईमेल। हमने कहा ओके भाई ईमेल चेंज करते हैं SMIT 786। अब साइन अप करते हैं तो अब ये पहले लिंक आई, अब ये भी कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी कि पासवर्ड छोटा ना हो 6 लेटर से, क्योंकि अब उसने ईमेल तो चेक कर लिया कि ईमेल तो नहीं था, पिक्चर भी अपलोड हो गई लेकिन अब पासवर्ड छोटा रह गया। तो अब आपने पासवर्ड पे भी कंडीशन लगानी है कि 6 लेटर होने चाहिए लाजमी। तो ये तो बहुत छोटी कंडीशन है, ये तो हम लगा सकते हैं
ऐसी है ना भाई, सिंपल। इससे ऊपर एक कंडीशन लगा दोगे कि अगर पासवर्ड डॉट लेंथ उसकी जो है वो छोटी है 6 से, तो आप उसको एरर दिखा दोगे। अब हमने क्या किया भाई, अब हमारे पास आ गया रजिस्टर हो गया। जब यूजर ये रजिस्टर हो जाए और कंसोल पे आपको एक यूआईडी मिल जाए, उस यूआईडी के बाद सिंपल आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, जिसमें आप सिंपल ये जो आपने डेटा बनाया हुआ है ये वाला ये देना है। यहां पर आप आए, ईमेल में यूजर डॉट ईमेल नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ईमेल डॉट वैल्यू। फोटो यूआरएल में ये तो जब आपके गूगल से फोटो आ रहा था, अब फोटो यूआरएल कहां से आएगा, डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल। यूजर डॉट नेम का नेम यूजर डॉट वैल्यू, और यहाँ पे यूजर डॉट यूआईडी, ये आ गई। ये करने के बाद आपने बोला जब ये काम हो जाए तो ये सब काम कर देना, और यहाँ जाकर ओके, हाँ थैंक यू यार, सेट है। और ये ऑब्जेक्ट उठाकर आपने इसको बोला भाई, हाँ अच्छा ओबीजे है, सही है। तो अब अगर हम इस कोड को देखें सिंपल साइन अप वाले को, तो सबसे पहले हमारे पास चेक कर रहा है कि क्या फाइल है, फिर चेक कर रहा है कि क्या ईमेल कहीं खाली तो नहीं है, फिर डेटाबेस के पास गया और इस ईमेल को उसने चेक किया कि अगर ईमेल एग्जिस्ट करता होगा तो चेक में क्या डाल देगा, ट्रू। कंडीशन लगाई, अगर चेक आपको ट्रू मिला तो अच्छा, इस वेरिएबल को ना बाहर ही बनाना, इसके अंदर मत बनाना, मतलब इसके अंदर आपने बाहर बनाया ताकि बाहर एक्सेस हो सके, क्योंकि ये फायरबेस की कंडीशन यहाँ तक खत्म हो गई है। इफ अगर चेक ट्रू होता है तो आप शो कराओ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल, अगर नहीं होता तो पहले पिक्चर अपलोड करो, पिक्चर अपलोड करने के बाद फिर इसका अकाउंट बनाओ फायरबेस में, वहाँ से आप यूआईडी उठाओ, यूआईडी उठाने के बाद फिर आप ये काम करो और फिर फायरबेस वाला ये काम करो। सही है भाई। अब हम इसको एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया smithyd@gmail.com, पासवर्ड 12345678, नाम दे दिया हमने smithyd, एज हमने दे दी 45, और यहाँ जाके पिक्चर दे देते हैं कोई भी, यानी पिक्चर दे दी और साइन अप पे क्लिक किया। ये हमारे पास आ गया। अरे भाई एक एरर आ गया, यहाँ पे था user.user.uid और यहाँ लिखा है user.uid, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस एक बार डॉट यूजर एक बार और आएगा, तो ये आ गया। अब हम दोबारा से हम इधर आएंगे, अगेन से पेज पे रिफ्रेश करेंगे, smithyd786@gmail.com 12343। तो ये हमारे पास यार कोई ना कोई मसला कर गया। ओके, क्या मसला हुआ है इसको भी देखना होगा हमें, क्योंकि इसको कोई ना कोई चीज़ यहाँ नल मिली है, और ये अच्छा ये वाली, क्योंकि इसको यहाँ पर भी तो यही करना है यूआईडी, क्योंकि इस पेज पे यूआईडी, इस पेज पे तो डेटा तब आएगा जब यूआईडी आएगी, ऐसी है ना भाई। अगेन से हम कर लेते हैं एक बार दोबारा से, टेस्ट smit123 नेम smithyd।
सही है भाई, तो ये आ गया, अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी पिक्चर भी लाजमी आई होगी। अगर हम कंसोल में जाएं तो हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट आया। अच्छा एक मिनट, ये हमने कंसोल किया हुआ ये रहा। हम यहाँ जाते हैं, हम इसको बोलते हैं भाई मेन पेज पे ये रहा, और इसके साथ जावास्क्रिप्ट इसकी ये रही। और हम यहाँ जाके इसको बोलते हैं कि जब यूज़र का डेटा निकाल लो उस टाइम, अभी ईमेल मत दिखाओ, पहले मैं ये दिखाऊँ कि पूरे का पूरा डेटा। हम यहाँ आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये पूरा डेटा आ रहा है। और इसमें इसने वो लिंक डाल दी आपकी क्लाउडनरी वाली, जो पिक्चर आपने अपलोड की थी। तो ये पिक्चर वही की वही जो आपने पिक्चर अपलोड की थी, इसने वो उसमें जाकर स्टोर कर दी। तो अब पिक्चर दिखाने के लिए तो बहुत इजी है, और इजीली आप इसको कर सकते हो। सिंपल आपने क्या किया, नेम के साथ जहाँ आप इसका नाम दिखा रहे हो, यहाँ पे आपने दे दिया फोटो, और इसका नाम आपने दे दिया इमेज। ये होगा ना भाई, IMAG या IMG? शुक्र है, मैंने कहा ये भी हम भूल चुके हों, क्या पता, क्योंकि क्या पता मुश्किल होगी हो ना यार। और यहाँ जाकर आपने एक जैसे इनपुट गेट किया हुआ है, जैसे ये गेट किया हुआ है, इस तरह इसका नाम रख दिया इमेज, और इसका नाम हमने क्या फ़ोटो रखा हुआ है। तो हम यहाँ जाते हैं फ़ोटो, ये आ गया फ़ोटो। और यहाँ से आपने बोला भाई इमेज डॉट SRC इक्वल टू डॉट फोटो, सिर्फ हमने की का नाम रखा है डॉट फोटो, तो हम सिंपल डॉट फोटो लगा देते हैं। और अब हम अगर पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो पिक्चर भी वहाँ पर आ गई। तो अब आप उसको पिक्चर को भी सेट करा सकते हो। अब जो भी बंदा होगा वो अपना डेटा डालेगा और पिक्चर भी अपलोड कर सकता है। आप वो आपने जैसे कोई नया किया, और 1 2 3 1 2 3 1 2 नेम दे दिया SMIT, और यहाँ जाके आपने एज 56 कर दी, और कोई और नई पिक्चर दी, ये वाली, साइन अप किया, ऑलरेडी इन यूज़। अच्छा भाई ये पिक्चर अपलोड नहीं हुई होगी, तो क्योंकि ये बोल रहा है भाई ये ईमेल पहले से हमने ईमेल चेंज किया। अब बस आपने क्या करना है, इसकी ना हाइट और विड्थ सेट कर दीजिएगा जी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे तो, और डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, वो आपके लिए जो इजी रहे। जावास्क्रिप्ट से करेंगे ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हाँ मतलब वैसे हो तो जाएगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट से ना उसकी सेटिंग करना, उसके अंदर फिर वो बॉर्डर लगाना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि आप अक्सर देखते हो इस बेचारे की हालत बहुत ख़राब होगी। इसको 50% कर देते हैं। और हाइट और वेट थोड़ी सी इसकी, अच्छा ये भी हाइट कर देते हैं इसको। तो ये पूरा सर्किल आपका बन गया। तो आप इसको लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, जहाँ पे दिखाना चाहो दिखा सकते हो। अब जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसकी पिक्चर यहाँ अपलोड हो जाएगी। और ये तो काम हमने पहले किया हुआ है, ऐसे ही है ना भाई, इसमें तो कुछ सवाल नहीं होगा। तो अब पिक्चर अपलोड करना भी आ गया, और पिक्चर का डेटा फायरबेस में भी डालना आ गया। और जब आप रिफ्रेश करोगे जो उसका डेटा पड़ा होगा वो उठा के ले आएगा। सिंपल, ये सब काम UID का है। यहाँ तक हो जाएगा। तो आज जाके ये वाला काम लाजमी करना है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह
क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मेन है। फॉर्म्स, ड्रॉप डाउन्स, अक्सर आप देखते हो कि भाई मैं अगर पाकिस्तान सिलेक्ट करूं तो उसी की स्टेट्स आ जाएं, जब मैं उसकी स्टेट्स में कोई एक स्टेट सिलेक्ट करूं तो उसी की सिटीज़ आ जाएं। अक्सर आपने इस टाइप की वैलिडेशन देखी होगी। वो वाला काम करवाना, क्योंकि मेन काम ना जावास्क्रिप्ट के अंदर या फॉर्म्स पे डेटा खेलना, तो हमें फॉर्म्स के ऊपर वैलिडेशन लगाना। बाकी आप रेडियो बटन पे ना रिक्वायर्ड नहीं लगा सकते। ऐसी भाई रेडियो बटन पे रिक्वायर्ड करेंगे तो यूज़र को सब कुछ मेल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, फीमेल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं वो हम सेट कर सकेंगे। मतलब इसकी सिंपल कंडीशन लगेगी कि कोई भी एक चेक होना चाहिए, मतलब उसकी एक इंडेक्स पकड़ेंगे हम और उनमें से कोई ना कोई एक चेक होना चाहिए। तो उसकी कंडीशन, अक्सर आप अपनी सिटी का नाम लिखते हो और सामने जिप कोड आ जाता है कि भाई ये इसका जिप कोड है, तो वो फॉर्म में करवाना। और कुछ प्रॉपर्टीज विंडोज की जो रह गई हैं, विंडो डॉट हिस्ट्री, विंडो डॉट बैक, विंडो डॉट गो, ये सब। और उसके बाद हम जाएंगे ES6 पर, और उसके बाद होगा हमारा हैकाथॉन। नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। मतलब कल की क्लास में हम, क्योंकि ES6 तक पहुंचाऊंगा मैं, तो कल 1 बजे सबने आ जाना ताकि हम इजीली टाइम पे क्लास स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अभी मैं हालात हमारे इस तरह है कि पूरी नींद सबके सब ऐसे है कि भाई नींद ही आ रही है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो क्योंकि एक्सप्रेशन बताती हैं कि भाई हमने नहीं सुनना तो जो भी बोलता रहे। तो इसलिए आपने अभी जो आज मैंने काम करवाया, आज कोई बड़ा काम तो करवाया नहीं है, सिंपल छोटा सा ही सिर्फ इस पेज पे काम किया है, साइन अप वाले पे सिर्फ कंडीशन लगाई है, पिक्चर अपलोड की है। आप सबसे रिक्वेस्ट है आज जाते ही ये काम करना। जिससे ना हो वो भले मुझे कॉल कर लो, भाई व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप पे मैसेज करो कोई, लेकिन ये काम करो लाजमी। अगर नहीं करोगे, क्योंकि हैकाथॉन में मुश्किल होगी, पिक्चर वाला वो जो टास्क है उसमें ज़्यादा पिक्चर ही अपलोड हो रही हैं, तो ये वो टास्क तभी होगा जब पिक्चर अपलोड करना आएंगी। और पिक्चर इसीलिए क्लाउडनरी पे लेके गया हूँ, फायरबेस पे थी नहीं तो कोई और स्टोरेज हमारे पास थे। और ये सिर्फ क्लाउडनरी मेरे हिसाब में यार इतना मुश्किल है नहीं जितना हमने बना लिया अपने लिए। तो अभी जाकर जी हाँ, तो उसके लिए आपको ना डिलीट, आपके पास एक API है जिसके जरिए आप डिस्ट्रॉय करा सकते हो, cloudnary.uploader.ये, और इसमें वर्जन 2 यूज हो रहा है। आप सिर्फ वर्जन 1 वाला करोगे, जब वो API डिफाइन करोगे ना तो वर्जन 1 डिफाइन करोगे। और ये यूं बस क्या है कि यहाँ पर जाके डॉट डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज होगा, वो फाइल आपकी पिछली वाली उड़ा देगा, नई वाली उठा लेगा। और आपने फाइल का नाम देना, मतलब मिसाल के तौर पे ये जो नाम नहीं आ रहा, ये इसके साथ वर्जन ये वाली, ये पूरा उसको नाम दोगे, पीछे वाला देने की जरूरत नहीं है, ये तो उसको खुद को पता है। आप ये आपको नाम देना है, वो फाइल डिस्ट्रॉय कर देगा, उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले आपने ये काम करना है कि यूजर साइन अप करे, अपनी इमेज डाले, डैशबोर्ड पे आए तो उसके पास नाम और इमेज और ईमेल दिखे। चला हो जाएगा। गुड, जिनका हो चुका